हेलो डियर स्टूडेंट, कैटलिन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का 8.1 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करने वाले। इससे पहले के वीडियो में हमने जो भी बेसिक था त्रिकोणमिति का, जो भी बेसिक था वो सारा 2 वीडियो में बता दिया गया है उसके। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और वो भी कौन सा? ABC। और यहाँ क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में B क्या है? समकोण है। B क्या है? समकोण है। तो यहाँ पे B समकोण दे दिए है। AB का मान कितना है? AB का मान है 24। BC का मान कितना है? BC का मान है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब भी किसी का मान निकालना होगा तो सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजा पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें त्रिभुज की तीनों भुजा नहीं पता है, त्रिभुज की 2 ही भुजा पता है, 24 और 7, AB और BC। यहाँ हमें AC पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? AC निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग AC निकालेंगे। त्रिभुज ABC में AC है क्या? तो AC यहाँ पे है कर्ण। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण जो होता है, कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब कितना दिया? लंब दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना दिया है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो इसको जोड़ेंगे, 9 6 15, 4 7 11, हाथ में 2, 11 2, 9 6 15, हाथ में 1, 7 4 11, 1 12 के 2, हाथ में 1, 5 1 6, यानी कि 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है? तो 25। तो यहाँ पे हमें AC का मान क्या निकल गया? 25 निकल गया। अब यहाँ जब AC का मान 25 निकल गया तो हमें देखो तीनों भुजा पता हो गया। जब तीनों भुजा पता हो जाएगा तो उसके बाद हमें कुछ भी मान कहेगा हम लोग आसानी से निकालेंगे। सबसे पहले देखो कह क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि साइन A का मान बताइए। तो साइन A का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? साइन A का। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये थीटा कहाँ पे है। तो थीटा ये A है, तो A कहाँ पे है? यहाँ पे। तो बताया गया था कि जब थीटा यहाँ पे होगा, यानी कि कोण का मान यहाँ पे होगा, तो ये मेरा क्या होगा? AB आधार, और ये मेरा क्या होगा? लंब। और कर्ण हमेशा फिक्स होता है, और साइन A बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे बताओ लंब कौन होगा? लंब तो होगा BC, और कर्ण कौन होगा? कर्ण होगा AC। ठीक है, तो BC बटे AC। BC का मान कितना है? तो BC का मान है 7। BC का मान कितना है? 7। और AC का मान कितना है? तो 25। यानी कि साइन A बराबर हो गया 7 बटा 25। उसके बाद पूछ रहा है कॉस A। कॉस A, तो कॉस A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या होगा? तो आधार A है ना, तो यही हो गया आधार, यानी कि AB। और कर्ण कौन हो गया? तो कर्ण हो गया AC। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा? AC। तो यहाँ पे AB का मान कितना है? AB का मान है 24, और AC का मान है 25। इस तरह से साइन A और कॉस A का मान निकल गया। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन C और कॉस C का मान बताइए। तो साइन C जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे कोण कहाँ आ जाएगा? कोण आ जाएगा यहाँ पे। जब कोण यहाँ आ जाएगा तो आधार तो मेरा ये होगा, और लंब मेरा ये होगा। तो यहाँ पे साइन C बराबर होगा लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला तो वही होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे अब लंब कौन होगा? तो जब आधार यहाँ है तो लंब तो ये हो गया, तो लंब मेरा हो गया AB।
लंब हो गया AB और कर्ण क्या हो गया AC। लंब AB का मान कितना है, AB का मान है 24, AC का मान कितना है 25। तो ये मेरा निकल गया साइन C का मान। फिर हमसे पूछ रहा है कॉस C का मान बताइए, तो कॉस C ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार C है तो आधार मेरा यही होगा, कोण यहाँ है तो आधार यही होगा, यानी कि आधार होगा BC। फिर कर्ण क्या होगा, तो कर्ण ये है AC, तो कर्ण हो गया AC। अब यहाँ पे BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25, तो cos C का मान कितना हो गया 7/25। इस तरह से sin A, cos A, sin C और cos C का मान निकल गया। अब हम लोग चलेंगे अगले